सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा आपको विदित है, आज हम भगवद गीता का 9वां अध्याय, जिसका नाम राज विद्या राजगुरु योग है, जिसे परम गुरु ज्ञान भी कहा गया है, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम श्लोकों में ये कहा कि हे अर्जुन, तुझ दृष्टि दोष रहित भक्त के लिए, दृष्टि दोष रहित भक्त के लिए, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए तुम्हें मैं यह परम गुरु ज्ञान तथा अनुभूतियां बतलाऊंगा, जिसे पाकर तुम संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओ। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयताओं का भी राजा एवं अति पवित्र, अति प्रत्यक्ष फल देने वाला और धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी। हे परंतु इस तत्व ज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। ये तो हमने इस श्लोक का भावार्थ आपके सामने किया। अब इसका विश्लेषण और व्याख्या, जिसका इसका सारांश और सार क्या है, छिपा हुआ, इसको अपन समझ सकते। लेकिन पहला शब्द जो श्लोक में आया है वो है दृष्टि दोष रहित। तो दृष्टि दोष रहित जीवन क्या है, पहले ये समझना चाहिए। ये कहा है कि गोपनीय रहस्य तुम दृष्टि दोष रहित भक्त को कहूंगा। इसका क्या भाव है? सरलता से यदि हम ये समझें कि कल तक जो हमारा कोई मित्र हो, उसमें जो जब हमारा मित्र भाव होगा, उसके साथ संबंध अच्छे होंगे, तो उसमें गुण ही गुण हमको नजर आएंगे, क्योंकि वो हमारा मित्र है, हमारे नजदीक रहता है, तो हम उसके गुण ही गुण हमको नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? क्योंकि हमारी दृष्टि उसके प्रति प्रेम पूर्ण है, मित्र है हमारा। और अगर मान लीजिए किसी कारण से कभी वो मित्र आपका, उससे आपका झगड़ा हो गया, शत्रु भाव हो गया, तो फिर हमारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। तो प्रेम की जगह वो दृष्टि कैसी हो गई? घृणा की दृष्टि हो गई। तो फिर उसी मित्र में हमको दोष ही दोष नजर आने लगे। कुछ नहीं बदला। अगर आपका आज झगड़ा हो गया, तो कल तक आपका मित्र था, आज ही आपकी दृष्टि चूंकि दोषपूर्ण हो गई उसके प्रति, तो उसी मित्र में अनायास इतना परिवर्तन तो नहीं हो गया कि वो एकदम से बुरा हो जाएगा। कल तक जो आपको एकदम से अच्छी अच्छाइयाँ जिसमें लगती थी, आज दूसरे दिन उसमें आपको दोष ही दोष दिखाई पड़ रहे। पहले हमें क्या कारण है इसका, ये समझते। पहले हमें जो श्रेष्ठ था उसके अंदर, वो हम देख पाते थे, दिखता था। और अब तो चूंकि उसमें जो निकृष्ट है वह दिखता है। और हर आदमी में श्रेष्ठता और निकृष्टता दोनों का समावेश होता है। ये सामने वाले की देखने की दृष्टि, कि उसकी दृष्टि कहाँ जाती है। मित्र भाव में वो दृष्टि उसकी श्रेष्ठता पर जाएगी, और अगर हमारी दृष्टि उसके प्रति बदल गई तो फिर कहाँ जाएगी? निकृष्टता की ओर जाएगी। तो हमें कल तक जो शिखर था वह, और अब अंधेरी खाई दिखती है। पहले शिखर देखते थे हम, उसके जो अंधेरी खाई है वो दिखती है। कल तक हमने उसकी ऊंचाई को चुना था, और अब उसकी हमने नीचाई को चुना है। इतना फर्क है। तो सूत्र ये बना कि हम जो चुनना चाहते हैं वही हमें दिखता है। जो भी हम चुनना चाहते हैं वही हमें दिखता है, वही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। अर्जुन की मनोदशा जो है वो अब दोष देखने की नहीं रही। ये कब हुआ? अनायास नहीं हो गया, शुरू में नहीं था ऐसा। गीता के 8 अध्याय सुनने के बाद उसकी ये स्थिति आई कि वो ये स्थिति उसकी बनी कि दोष दृष्टि का उसमें पदार्थ उदय हो। इस रूपांतरण के लिए कृष्ण ने बहुत प्रतीक्षा की। भगवान
भगवान श्री कृष्ण ने इस रूपांतरण की भी 8 अध्याय तक प्रतीक्षा की, और जब वो इस स्थिति में आ गया उसका रूपांतरण, तब आज वो उसको परम गुरु ज्ञान और राज विद्या योग का योग देने योग्य समझा। पहले भी दे सकते थे, मगर पहले प्रभाव नहीं हो जाता। अगर आदमी की मनोदशा वैसी नहीं है तो उसको आप समय पे ही उसको कहें, तभी उसके वो ग्राह्य कर पाएगा, वरना उसकी क्षमता ही नहीं रहेगी ग्राह्य करने। यह रूपांतरण हो गया इस विश्वास के साथ ही वो ये रहस्य अब कह रहे हैं। देखिए, और इसको सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जब किसी व्यक्ति द्वारा उसकी व्याख्या की जाती है तो उसकी व्याख्या उसकी मनोदशा से निश्चित रूप से प्रभावित होती है। वो व्यक्ति जो व्याख्या कर रहा है उसकी क्या मनोदशा, इससे निश्चित रूप से उस चीज की जो व्याख्या जिसकी की जा रही है वो प्रभावित होगी। जैसे मान लीजिए हम दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं, तो अगर हमारे सामने या हम प्रकृति में बैठे, वृक्ष है, वन है, झरना है, फूल है, सब कितने भी सुंदर क्यों ना हो, होते ही सुंदर, मगर हमें सुंदर नजर नहीं आए। वो झरना हमें ऐसा महसूस होगा जैसे आंखों से नीर बह रहा। क्यों? झरने में कोई परिवर्तन नहीं, मगर हमारे चित्त में परिवर्तन। हम दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं, तो हमें, और देखिए एक बात और है, वृक्ष भी एक है मगर अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से उसका विश्लेषण करने का दिखाई पड़ेगा आपको। जैसे कवि होगा तो दूसरी तरह से विश्लेषण करेगा, और अगर वो अलग अलग होगा, चित्रकार होगा तो उसके लिए उसकी महत्ता अलग है, वो उसको अलग दृष्टि से देखेगा कि इसका चित्र कैसे बन सकता है। और अगर कोई दुकानदार है, लकड़ी का व्यापारी है, तो वो दूसरे ढंग से देखेगा कि पेड़ से क्या क्या लाभ हम बिजनेस के हिसाब से पा सकते हैं। व्यक्ति जितने अलग अलग होंगे उनकी मनोदशा पे आधारित होगा कि उस वृक्ष के बारे में वो क्या कहते हैं, क्या व्याख्या करते हैं। तीनों की बातें अलग अलग। अब देखिए, भगवान ने यहाँ पे ये कहा है कि पिछले अध्याय में 8 अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने वस्तुतः अर्जुन की बुद्धि से संघर्ष किया है। 8 अध्याय तक अर्जुन की बुद्धि से उन्होंने संघर्ष किया। इसका क्या तात्पर्य है वो आपको अभी बताया जाएगा। देखिए, एक ये सूत्र है जीवन का कि जब बुद्धि विश्राम पर जाती है तभी हृदय सक्रिय होता है। इसका आप थोड़ा सा चिंतन करें। जब आपकी बुद्धि विश्राम में जाएगी तभी आपके हृदय के भाव जागृत होंगे, उसके पहले नहीं हो सकते। यदि हम देखिए, यदि हम किसी को सुन रहे हैं, कोई भी किसी को भी, जैसे आप यही सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं आप जो श्रेष्ठ है, तो उस सुनने से जो प्रश्न प्रस्फुटित होंगे सुनने के समय, वो 2 प्रकार से प्रस्फुटित होते हैं, एक बुद्धि से और एक हृदय से। जो भी प्रश्न आपके अंतस में उपजेंगे 2 भावों से उपजेंगे, पहले बुद्धि से और दूसरा हृदय से। तो देखिए इसमें फर्क क्या है, फर्क समझना। फर्क यह है कि हृदय से जो प्रश्न उपजेंगे वो क्या होगा, उस समझने की, ठीक से जानने की स्पष्ट जिज्ञासा के कारण। आपने जैसे अर्जुन ने जितने प्रश्न पूछे, अधिकांश प्रश्न उसने जिज्ञासा की पूर्ति के लिए पूछे। तो हृदय से जो भाव होगा तो उस चीज को आप स्वीकार करोगे और उसकी जिज्ञासा होगी कि इसको और अच्छे से हम कैसे समझें, कैसे जानें। तो बुद्धि से जो प्रश्न उत्पन्न होंगे उसमें क्या होता है, उत्पन्न प्रश्न अधिकांशतः इसलिए होते हैं कि बोलने वाले को गलत कैसे सिद्ध करते हैं। बुद्धि से प्रश्न जो उपजते हैं उसका मूल कारण अधिकांशतः यही होता है। देखिए, उदाहरण के लिए थोड़ा सा और इसको सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी ने कहा ईश्वर है, किसी ने कहा ईश्वर है, तो जो बुद्धि क्या करेगी, जो बुद्धि से प्रश्न उपजेगा वो क्या पूछेगा, कहाँ है, दिखाओ, सामने लाओ, हमारे खड़ा करो हमारे सामने। आप कहते हैं ईश्वर है तो प्रस्तुत करिए, तभी वो माने। मतलब उसने किस तरह समझा, जैसे कोई सामान दिखाना हो, बुद्धि कही, आप कहते हैं ईश्वर है तो ईश्वर है तो प्रकट करिए, लाइए हमारे सामने, दिखाइए हमको। और हृदय क्या कहेगा, हृदय कहेगा खोजना है, पाना है, कैसे पाया जाए, कैसे इस मार्ग पर चले हम, ये बताएं।
उसने ये नहीं कहा कि ईश्वर ना होने के चक्कर में नहीं पड़ा। उसने कहा ठीक है, ईश्वर है, बिल्कुल है, मगर अब हम कैसे खोजें, कैसे उस मार्ग पर अपनी यात्रा को बढ़ाएं, ये जिज्ञासा वो पैदा करे। और बुद्धि क्या है? बुद्धि परमात्मा को ही पदार्थ के रूप में प्रस्तुत करने को कहेगी। जैसे और पदार्थ प्रस्तुत करना है, बुद्धि आपको ऐसे ही प्रस्तुत करने के लिए कहेगी जैसे उसको पाके कोई वैज्ञानिक परीक्षण वो करने जाएगा कि क्या है इसमें, क्या तत्व है, क्या एलिमेंट्स हैं, जैसे साइंस उसका परीक्षण करती है पदार्थों का, वैसा ये फर्क है। अब भक्ति मार्ग के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया इसी स्टोरी में। वो कहते हैं पहले भक्त का भाव कैसा होगा ये जाने। भक्ति और भक्त भाव को बड़ा सरल माना गया अपने, मगर इस श्लोक में भक्त और भक्त क्या है इसका बहुत गहरा विश्लेषण किया गया। वो ये है, पहले तो हम ये समझ लें कि भक्त होता क्या है, भक्त किसको कहेंगे। तो ये समझ लीजिए आध्यात्मिक दृष्टि से भक्त वो है जो अब गलत नहीं कर सकता। गलत करने वाले की उसकी बुद्धि विलीन हो गई, उसने जीवन के परम सत्य को देखने की क्षमता प्राप्त कर ली। अब वह कभी निकृष्ट के लिए प्रयासशील नहीं होगा। भक्त कौन होगा? जो कभी अब निकृष्ट कामों के लिए प्रयासशील नहीं होगा, यानी सारी शक्तियां भी उसे मिल जाएं तो भी उसको कोई खतरा नहीं। देखिए राम और रावण में फर्क क्या है? शक्तियां जो उनके पास थी वही उसके पास थी, मगर राम के हाथों में वो शक्तियां सुरक्षित थी क्योंकि उसका दुरुपयोग नहीं हुआ। जब भी उन शक्तियों का उपयोग हो गया समाज के कल्याण के लिए होगा, भक्तों के रक्षण के लिए होगा, संसार में अच्छे वातावरण फैलाने के लिए होगा। और उन्हीं शक्तियों का जब गलत रावण के हाथ में है तो आपको मालूम है किस लिए उपयोग होगा, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। और अगर आज के परिवेश में आप देखें तो ज्ञान हितकारी तो है, हमेशा कहा गया ज्ञान हितकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर यह अहितकारी भी हो सकता है, भयंकर हितकारी हो सकता है। कब? जब वो गलत लोगों के हाथ में लग जाए तो ज्ञान फिर हितकारी नहीं रहा। देखिए एटम बम बनाने वालों ने कभी विध्वंस के लिए बम को नहीं बनाया था, उन्होंने एक एटॉमिक एनर्जी के लिए बनाया था जिससे आदमी का जीवन सुलभ हो सके। अगर उन्हें ये पता होता, मगर वो गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो उस बम से उन्होंने क्या किया? लाखों लोगों की जान ले ली। तो ज्ञान था, बम बनाना एक बहुत बड़ा ज्ञान था, मगर वो गलत लोगों के हाथ में पड़ गया तो अहितकारी हो गया। तो ज्ञान भी अहितकारी हो सकता है यदि वो गलत लोगों के हाथ में पड़ जाए। और अज्ञान हितकारी है, निश्चित सिद्ध बात है, ज्ञान को हितकारी मानेंगे आप, मगर वो भी हितकारी होता है कब? जब वो गलत लोगों की बुद्धि में ही रहे, वहीं तक सीमित रहे, उन्हीं के पास रहे वो ज्ञान, तो फिर कोई खतरा नहीं है। भैया ज्ञान गलत लोगों की बुद्धि में बना रहे, कोई बात नहीं। ये अब भक्ति भाव में देखिए, भक्ति भाव पैदा कैसे होता है? आसान नहीं है भक्ति भाव। भक्ति भाव में क्या है? समर्पण चाहिए। भक्ति भाव में अहंकार के विसर्जन होना चाहिए। भक्ति भाव में अहंकार है तो भक्ति भाव नहीं हो सकता, तो अहंकार का विसर्जन चाहिए। और ये वास्तव में हृदय का भाव है, बुद्धि का भाव नहीं है। भक्ति हृदय से ही चलती है, बुद्धि से नहीं चलती। ये जान लें कि बुद्धि सर्वदा स्वयं को श्रेष्ठ मानती। क्यों नहीं है? बुद्धि आप किसी भी प्राणी की अपने को श्रेष्ठ मानेगी। बुद्धि हमेशा, जब वहां तो समर्पण है हृदय के भक्ति भाव में, अहंकार का विसर्जन है, मगर यहां बुद्धि क्या कहेगी? मैं झुकूं क्यों? मैं झुकूं क्यों? समर्पण कराना नहीं, करना नहीं है, कराना है दुनिया से समर्पण। सबको अपने पैरों के तले झुकाना है। मैं तो श्रेष्ठ हूं, मुझे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बुद्धि का भाव। तो जो बुद्धि जब इस तरह की अधिकांश भाव रखेगी तो वो भक्त नहीं हो सकता, वो समर्पण कर ही नहीं सकता। मूल बात ये है समझ। फिर अब अगर बुद्धि के प्रभाव से आप मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप बुद्धि के भाव से मुक्त होना चाहते हैं तो कैसे मुक्त? क्योंकि जब तक आप बुद्धि के प्रभाव में हैं तो भक्त नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप बुद्धि के प्रभाव में हैं तो समर्पण नहीं होगा, अहंकार का विसर्जन नहीं होगा, जो भक्ति की प्राथमिक शर्त है।
तो पहली बात क्या हो गई कि भक्ति के प्रभाव से हमें अपने चित्त को मुक्त करना है, तभी हम भक्ति की ओर बढ़ सकते। तो फिर क्या है इस मुक्ति बुद्धिहीन, अब आपको ये कहा जाए कि बुद्धि के प्रभाव से मुक्त हो जाए, तो पहला जो सबसे सरल उपाय यही है कि बुद्धिहीन हो जाए। बुद्धि ही ना हो तो फिर मुक्त होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मगर ये प्रस्ताव बड़ा हास्यास्पद है। मगर है क्या कि बुद्धि शून्य हो जाए, बड़े भोले से बन जाए तो बड़े भक्त दिखाई पड़ेंगे, तो ये तो कोई बात जो है ठीक नहीं। मगर आज भी आप देखिए जो सामाजिक जीवन में और अपने जीवन में निभोज के अनुभव, अपन भक्त किसको मानते हैं? सबसे प्रथम दृष्टि में अपने भक्त कौन दिखता है अपन को? जो मंदिर में पंडित के रूप में काम कर रहा है, जो भक्त सुबह शाम पूजा अर्चना करता है, घंटी बजाता है, मंदिर में सब साफ सफाई व्यवस्था जमाता है, वो निरीह सा प्राणी हमको सबसे बड़ा भक्त लगता है। क्यों? ये जान ले तो भक्त की आध्यात्मिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। आध्यात्मिक परिभाषा के अंतर्गत वो नहीं आता। वो काम जरूर बहुत अच्छा कर रहा है, मगर वो काम बहुत अच्छा वो इसलिए कर रहा है कि और कोई काम वो कर नहीं पाता, इसलिए वो काम कर रहा है। उसका और भाव से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई मत नहीं, और वो आपकी दृष्टि में बहुत कमजोर आदमी है। क्योंकि इस तरह जो पूजा अर्चना कर रहा है तो आप यही समझो कि बेचारा है, कमजोर है, भक्त है। मतलब आपने ये बना दिया समाज में कि भक्त है मतलब कमजोर है। कमजोर है जब पूजा पाठ में लगा है बेचारा। एक बात ये समझिए, परमात्मा को प्राप्त करना तो बहुत कठिन कार्य है। कमजोर आदमी कैसे करेगा? कैसे करेगा? बहुत कठिन काम है परमात्मा को प्राप्त करना। और जो निरीह है, कमजोर है, वो उसको प्राप्त कैसे कर सकता है? ये आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे आपने सुना, अगर इतना सरल होता भक्त होना, तो जो कहा गया मूंछ मुड़ाए हो सन्यास, तो बड़ा सरल है सन्यास होना। मूंछ मुड़ा लीजिए, बस हो गए आप सन्यासी। ये वस्त्र पहन लीजिए, माला डाल लीजिए, चंदन लगा लीजिए। तो ये भक्त होने का भ्रम तो पैदा करता है, मगर अंतर का रूपांतरण नहीं हुआ तो भक्त की परिभाषा में नहीं आएगा। फिर भक्ति क्या है? देखिए यहाँ पे भगवद का जब आप सीधे सीधे उसका भाव पढ़ के छोड़ न दें, छोड़ा जा सकता है, मगर यहाँ पे जो विशेष बात यही है कि उसको अपन छोड़ते नहीं, हर चीज को। फिर देखिए जब बुद्धि के बिना की बात शुरू में कही गई, अब एक तो बुद्धि, ये तो प्रस्ताव खारिज हो गया कि आप बुद्धिहीन हो जाए, ऐसे पंडित भक्त करें तो आप उसको आध्यात्मिक दृष्टि से भक्त माने, ये तो ना हो। अब दूसरा पॉइंट क्या इसमें लिया जाए, कैसे उस बुद्धि से मुक्ति तो पाना है। तो क्या है बुद्धि के प्रभाव से मुक्ति कैसे होती है? तो वह व्यक्ति ही भक्त हो सकता है जो पहले बहुत बुद्धिमान हो, परिपूर्ण हो, बहुत बुद्धिमान हो, और अहंकार से भरा हुआ भी हो। उसकी बुद्धि इतना बुद्धिमान हो, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानता हो, मगर बुद्धि से काम लेते लेते बहुत समय बीतते बीतते वो हार जाए, थक जाए। जैसे कई बार ये गीता में कहा गया कि वैराग उसी को सच्चा वैराग उत्पन्न होता है जो भोगों की व्यर्थता को जान लेता है। सारे भोग भोगते भोगते जब वो भोगों की व्यर्थता से साक्षात्कार उसका हो जाता है, हृदय से वो समझने लगता है कि ये सब व्यर्थ है, तभी सच्चा वैराग उत्पन्न होता है। बिना भोगों की व्यर्थता जाने यदि कोई वैरागी हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव छिपा रहता है, पता नहीं इस भोग में क्या आनंद था, अब सबके कहने से छोड़ तो दिया, मगर जब उसने व्यर्थ जान लिया, तो जब बुद्धि थक जाएगी, बुद्धि बेकार लगने लगेगी, अपन को उस व्यक्ति जो बुद्धिमान है, अति बुद्धिमान है, उसको क्या लगेगा, इस बुद्धि से ना तो मुझे तृप्ति मिली है, ना इस बुद्धि से मुझे शांति मिली है, ना इस बुद्धि में कुछ रस रह गया, कुछ नहीं मिला मुझे। किताबें पढ़ने वाले पढ़कर भी थक जाए और पर्याप्त न लगे, पढ़ते पढ़ते उनको लगने लगे इनसे तो कुछ भला नहीं। हमारा इसका मतलब ये नहीं कि आप निरीक्षक हो जाए, निरीक्षक होने नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि पढ़ते पढ़ते किताबें सब आपको लगे कि अरे कुछ मिल ही नहीं रहा है रस। जिस रस की हमें प्यास है वो प्यास हमारी इन किताबों से नहीं बुझेगी। जब आप इस तरह के भाव जब आपके अंतस में पैदा होंगे तो बुद्धि से उठे प्रश्न फिर शून्य हो जाएंगे, और उस स्थिति में आपके हृदय के भाव जागृत
स्वयं जागृत होगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही बुद्धि आपकी शून्य हुई, बुद्धि अर्थहीन लगी आपको, तो आप देखेंगे कि सारे हृदय के भाव आपके जागृत हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे। जब बुद्धि असहाय हो जाएगी, जब बुद्धि असहाय हो जाएगी, तब जो भाव उत्पन्न होंगे वही भक्ति भाव है। ये समझने की भक्ति भाव बड़ा आसान बता दिया गया। नहीं, निष्कर्ष ये है कि भक्ति भाव सरल नहीं है, ऐसा मानना भक्ति की समझ न होने से। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि भक्ति मार्ग सरल है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मगर उनके लिए सरल है जिन्होंने भगवत गीता के 8 अध्याय पूरे कर लिए, समझ लिए। 9वें अध्याय में उन्होंने ये बात कही कि भक्ति सरल है, इसके पहले नहीं कही। तो जिन्होंने अर्जुन ने 8वें अध्याय तक बुद्धि को ही आगे रखा था, उसके सारे प्रश्न जो थे 8वें अध्याय के पहले बुद्धि को आगे रखकर किए गए थे। मगर अब श्री कृष्ण भगवान ने उसकी, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी 8वें अध्याय तक उसकी बुद्धि के किए गए सवालों को भी सीधे सीधे उसको बुद्धि से पार आने को नहीं कहा, कभी नहीं कहा। क्योंकि जो रूपांतरण स्थायी वही होता है जो स्वाभाविक रूप से हो। किसी कहने से यदि आपने कोई बात रूपांतरित अपने अंदर कर ली, तो वो रूपांतरण आपका कुछ दिन बाद समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आपके अनुभव के हिसाब से रूपांतरण नहीं, आपने आदेश का पालन किया। कभी कभी आपको आदेश के पालन में जब व्यर्थता लगने लगेगी तो आप छोड़ दो, मगर जो रूपांतरण आपने अनुभव से प्राप्त किया, अपनी हृदय के भावों को जागृत होने से प्राप्त किया, वो रूपांतरण जो आपका अंदर का है वो स्थायी है, और कोई शक्ति दुनिया की उस रूपांतरण को डामाडोल नहीं कर सकती। ये मुख्य बात। अब 8 अध्याय के बाद अर्जुन बुद्धि के पास आ गया और उसकी व्यर्थता के अनुभव हो गए उसको। अब अर्जुन भक्त हो गया, अब अर्जुन भक्त हो गया, भगवान कहते हैं। तभी उन्होंने अर्जुन को कहा कि दोष दृष्टि रहित भक्त। उन्होंने जो पहले श्लोक में जो बात जोड़ी, दोष दृष्टि रहित भक्त जोड़ा। क्यों भक्त हो गया? कि वो दोष दृष्टि रहित हो गया, इसलिए भक्त हो गया। इतना रूपांतरण उसके अंदर हो गया। देखिए आगे भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि दुख का मूल कारण क्या है। दुख का मूल कारण उन्होंने बताया कि पाप नहीं है। ज्यादातर अपन समझते हैं दुख का मूल कारण पाप करना है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुख का मूल कारण आपका अज्ञान है। कैसे? अज्ञान और दुख अपन को पर्यायवाची लगते हैं, मगर अज्ञान के कारण ही सारे दुख हैं। दुख है इस कारण आप अज्ञानी, ऐसा नहीं। दुख है इस कारण आप अज्ञानी अपने को माने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अज्ञान के कारण हम दुखी हैं। देखिए अज्ञान ही पीड़ा, उलझने और मूर्खता होती किसके कारण होती है? अज्ञान के कारण। मूर्खताएं जितनी हमसे होती है वह अज्ञान के कारण है, और यही दुख के मूल कारण है। तो अज्ञान के कारण ही हम दुखी हैं। और ये बात भी समझने की है कि अज्ञान के बस से हम स्वयं को अंतस में, देखिए अज्ञान के कारण ही तो हम अपने अंतस में जहर को भरते जाते हैं। हम सब जानते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा ये विकार हैं, मगर फिर भी प्राणी मनुष्य निरंतर अनवरत इन विकारों को अपने अंदर में भरता जाता है, और कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव रहता है कि संसार में इनके बिना जीवन नहीं चला। इसीलिए तो आप भरते हैं। ठीक है, आप सुन लोगे, गीता में सुन लोगे, कहीं प्रवचन में सुन लोगे, गीतों में भजन में सुन लोगे, मगर आपका मन जो मानता है यही मानता है कि संसार के संघर्ष में बिना क्रोध, बिना लोभ, बिना मोह के सफलता नहीं पाई जा सकती। तो आप सुनते कुछ हो, मानते कुछ हो, जानते कुछ हो, बड़ा फर्क है जीवन। और यही अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण ही दुख है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि सारे जितने भी दुख हैं वो पाप के कारण नहीं, अज्ञान के कारण। पाप भी होते ही अज्ञान के कारण। यदि अज्ञान न हो तो पाप हो नहीं सकता, आप पाप कर ही नहीं सकते। जिसके अंदर ज्ञान का उदय हो गया वो पाप कर ही नहीं सकता। पाप होते इसलिए हैं कि आप अज्ञान है।
ये समझें कि अज्ञान के कारण हम पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। पाप हो ही नहीं सकते यदि ज्ञान हो जाए। इसलिए पाप के पहले अर्जुन अज्ञान उपजता है। पाप के पहले अज्ञान उपजता है जब पाप होते हैं। और फिर क्या है, ज्ञान कैसे उदय हो? भगवान कृष्ण ने कहा ध्यान से ज्ञान करो। ध्यान की प्रक्रिया से अंतस में ज्ञान का उदय होता है। यानी प्राणी की ध्यान से क्या होगा? प्राणी की प्रवृत्ति, विचार, चिंतन, शुद्धिकरण हो जाता है ध्यान से। और कोई कारण अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप में ध्यान सही नहीं, पूर्णता नहीं है। क्या होना चाहिए ध्यान से? ध्यान से आपकी प्रवृत्ति, आपके विचार, आपके चिंतन का शुद्धिकरण हो जाता है, फिर वह रूपांतरित हो जाता है। और अगर ये सब हो गया तो फिर पाप कैसे हो? अगर ये रूपांतरण आपके मस्तिष्क में हो गए, पाप का प्रश्न ही कहां पैदा हो? पाप हो ही नहीं सकता। अब देखिए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्राणी जानकर कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता। यदि वो जान जाए चीजों को तो फिर गलती नहीं कर सकता। जानने मतलब अज्ञान और ज्ञान का जो फर्क है वो जानने से उन्होंने जोड़ा। यह भगवान कहते हैं इस रहस्य को जानकर तू दुखों से मुक्त होगा। इस रहस्य को जानकर, देखिए फिर वो दोहराते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस रहस्य को सुनकर तू ज्ञान पापों से मुक्त हो जाए, जानकर। यही गीता की बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं जो बिना समझे हम उसको लाभ को नहीं पा पाते। जो हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया, जान लिया, तो हमें लाभ होना चाहिए। लाभ क्यों नहीं होता? इसलिए कि हम सोचते कि हमने सुन लिया तो हमारे ज्ञान प्राप्त हो गया ना। वो कहते हैं जानकर। अब देखिए सुनने और उसमें क्या फर्क है जानने में। अब बहुत जो जीवन से जुड़े घटना है वो आपको समझें तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे आप अपने जीवन में खुद देखें क्या होता है। हम सब सुनते हैं, पढ़ा भी है, संतों की वाणी से भी, बच्चों से भी हम कहते हैं। मीटिंग होती है, कहीं बोलने का मौका लगता है तो हम सब क्या कहते हैं? सच बोलना चाहिए। हमेशा सिखाया जाता है, हमेशा बच्चों में कहते हैं, अपन भी सबको सिखाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। तो हमने सुन लिया कि सच बोलना चाहिए। तो क्या है, आप सुनते हैं पर आप जानते क्या हैं? जानते आप ये हैं कि संसार में बिना झूठ के कोई काम नहीं बन पाते, सफलता बिना झूठ के नहीं मिलती, ये आप जानते हैं। सुनते तो आप ये हैं कि सच बोलना चाहिए, मगर जानना सुनने में फर्क क्या हो गया? जानते आप ये हैं कि संसार में कभी सफलता बिना झूठ के, बिना मक्कारी के सहारे मिल नहीं सकती। तो जानने और सुनने में कितना फर्क हो गया। इसलिए भगवान ने बड़ी सावधानी से कहा जानकर, सुनकर नहीं। अब इस रहस्य को आप ना समझ पाए और आप गीता के स्कूल में आगे बढ़ गए, क्या लाभ मिल पाया? यही फर्क है जिसको समझना चाहिए। अब देखिए आपने सुना, दूसरा उदाहरण देते, आपने सबने सुना और हम सब कहते क्रोध करना बहुत बुरी बात है, क्रोध से बचना चाहिए। ठीक है, सब जगह आपने सत्संग में, इधर किताबों में, कहीं भी आपने सुना है, पढ़ा है, सब है। तो मगर आपने कभी ये सोचा है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरी, बहुत बुरी बात है, वो हम किस परिस्थिति में सोचते हैं? जबकि या तो कोई दूसरा क्रोध करता है, आप नहीं, कोई दूसरा क्रोध करेगा तो आप कहोगे, निश्चित कहोगे क्रोध बहुत बुरी बात है, वो क्रोध कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। या आप उसको कब बुरा करोगे? जब आप क्रोध करके पश्चाताप की मानसिक स्थिति में होते हैं। आप क्रोध कर चुके, जब आप पश्चाताप करते, प्रायश्चित आता मन में, करे हमने क्या कर दिया, उस समय आपको यह आभासित होता है कि क्रोध गलत है। मगर जब आप क्रोध कर रहे होते खुद, उस समय तो आपका रोया रोया ये कहता है कि क्रोध कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अनुशासन के लिए, सुधारने के लिए, इसके लिए, बच्चों को ठीक करने के लिए जो हम कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। उस समय आप क्रोध को गलत नहीं मानते। यही भाव समझ में। यदि आप क्रोध को वास्तव में गलत मानते हो तो फिर उस समय भी आपको क्रोध से बचना चाहिए। मगर आप उस समय उस क्रोध को जस्टिफाई करते हो, नहीं कुछ नहीं, हमारा क्रोध बहुत जरूरी था, सुधारना था, इसको गलत कर रहा था ये, अनुशासन के लिए मेरा क्रोध करना 100% सही। तो जब आप क्रोध दूसरा करें तो गलत, आप करो तो सही। इस मानसिक अवस्था में यदि आप हो तो कैसे सुधार? यही छोटी छोटी बातें गीता की जब तक आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में घटने वाली घटनाओं से नहीं जोड़ेंगे तो आप उसका सच्चा आनंद नहीं पा सकते।
इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि जीवन में जो आपके घटता है वहीं से गीता को सूत्रपात किया जाए, वहीं से लोगों को बांधा जाए। अब देखिए एक बात और वो कहते हैं कि कभी कभी आदमी दुनिया को अपने पापों को छिपाने के लिए पुण्य करने लगता है। मंदिर बनवा रहा है, कुछ और धार्मिक आयोजन कर रहा है, भंडारे कर रहा है, स्थापना कर रहा है, मतलब वो दुनिया को दिखाने के लिए। उसके अंदर में कोई रूपांतरण नहीं हुआ। अंतस में तो वही पाप पड़ रहे हैं, वही द्वेष पड़ रहा है, वही ईर्ष्या पड़ रही है, मगर संसारिक इमेज बनाने आजकल है ऐसे आदमी, आपने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया होगा, कोई ऐसी असंगत बात नहीं है। बहुत से लोग कैसा है उनका, जैसे आजकल के नेताओं का उदाहरण ही आप मन में सोच ले, बड़ा सेवा भाव लगता है उनकी बातों से। चुनाव आ जाते तब तो बड़े सेवक से लगते हैं, मगर आपको पता नहीं है कि वो कैसे सेवक हैं, जो पैर दबाने से आपके शुरू करेंगे और कब गर्दन दबा देंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसे सेवा भाव से सावधान रहना चाहिए। तो ऐसा सेवा भाव क्या मतलब हुआ, जो सेवक है वो पुण्य का दिखावा कर रहा है, अंतस में उसका कोई रूपांतरण नहीं हुआ। अंतस में अगर रूपांतरण हो जाएगा तो वो आपकी गर्दन दबाने की सोचेगा नहीं। ये मुख्य बात है सोचने की। तो ये सब जानने का अर्थ है। वो भगवान ये कहते हैं कि जानने का अर्थ स्मृति नहीं है, जानने का अर्थ अनुभव है। श्लोक याद है किसी को, कंठस्थ है, वेदों के सारे चीजें आपको याद है, उससे कोई ज्ञानी नहीं हो। कंठस्थ हो सकती है बहुत सी बातें, अच्छी बात है, कंठस्थ होना भी अच्छी बात है, कभी ना कभी उसका अर्थ भी उसको समझ में आ जाएगा, मगर वहां रुक जाना गलत है। शुरुआत में कोई गलती नहीं है, मगर यदि आपने उतना पर्याप्त मान लिया कि बस हो गया, अगर गीता के आपको 700 श्लोक याद हो गए तो आप हो गए, अब क्या जरूरत है गीता के, परम ज्ञानी हो गए, हमें पूरे श्लोक याद। रुकना नहीं, शब्दों के जाल में उलझ के यदि आपने ये समझ लिया कि मेरी मंजिल मुझे मिल गई, मंजिल दूर है, चल जरूर दिए हैं आप, मगर मंजिल नहीं पाते। तो कई लोग रुक जाते हैं। आप कहीं भोपाल यात्रा कर रहे हैं और भोपाल के मील के पत्थर में कहीं भोपाल लग के लिखा हुआ है तो आप वहां रुक गए, आ गया भोपाल, देखो लिखा है भोपाल, उसमें नीचे आप छोटा सा नहीं देखते कि भोपाल अभी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर नहीं, आपने भोपाल लिखा देखा है भोपाल, तो आप कभी भोपाल पहुंच पाएंगे क्या, क्योंकि आपने उसी को मंदिर मान लिया। तो ये जो श्लोक याद करके ही समझ लेना कि हम ज्ञानी हो गए, ये बहुत पर्याप्त नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, राज विद्या है। क्यों? विद्या से हम क्या जानते हैं? विद्या से हम बहुत कुछ जान जाते हैं, सही है, विद्या होती है, बहुत कुछ जानकारियां हमको विद्या से मिलती हैं, मगर राज विद्या फिर क्या, क्यों कहा गया? राज विद्या का तात्पर्य है जिस विद्या से हम स्वयं को जान पाते, खुद को जान पाते, वो राज विद्या। और जिससे हम स्वयं को जान पाते हैं, यही तो श्रेष्ठतम ज्ञान है, उससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं। जिससे हम स्वयं को जान पाए वही परम ज्ञान है। जो स्वयं को जान लेता है, भगवान कहते हैं वो सब जान लेता है, तो जानने को कुछ शेष नहीं। जब आपने सब स्वयं को जान लिया, खुद को पहचान लिया, तो वो आपका परम ज्ञान हो गया। भगवान कृष्ण बहुत साहसिक घोषणा यहाँ पे ये करते हैं, हे परंतु इस ज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष, भले ही वो ज्ञान की बातें कर रहा हो, मगर यदि वो श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त नहीं होता तो मृत्यु चक्र में श्रद्धा बहुत जरूरी है। जो कुछ भी भगवान कह रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा का भाव यदि नहीं है तो आप कितने भी ज्ञानी क्यों न हो जाए, वो आपके लिए व्यर्थ है। आपको जीवन मृत्यु के प्रमाण में हमेशा हंसना ही है। तो देखिए, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या है? परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग खाली प्रेम का मार्ग, सिर्फ प्रेम से ही पहुंचा जा सकता है। श्रद्धा युक्त हृदय जो कहा गया, उसका क्या अर्थ है? भरोसा करने वाला है, पूर्णतः भरोसा करने वाला है। जैसे एक छोटा शिशु अपने पिता की उंगली पकड़ निश्चित हो जाता है, उसे भरोसा कि हमने अपने पिता की उंगली पकड़ ली है और सही मार्ग पर ही जाएंगे। हो सकता है उसके पिता जी को मार्ग का भ्रम हो, तो पता नहीं मार्ग सही है या नहीं है, मगर लड़का भ्रमित नहीं होगा। लड़कों को पूरी श्रद्धा रहेगी, जब पिताजी की उंगली पकड़े अब सही मार्ग जाना, कोई दिक्कत नहीं।
तो श्रद्धा यानी गहरा अपना, गहरी आत्मीयता, अज्ञान के प्रति भी भरोसे का भाव। इस श्रद्धा के भाव की बाधा है, इस श्रद्धा के भाव की बाधा क्या है, कैसे पैदा होती? हमारी बुद्धि से निश्चित अहंकार। हमारी बुद्धि से जो अहंकार निश्चित होता है वो श्रद्धा में बाधा डालेगा, हमेशा डालेगा। वो इन बातों को स्वीकार करने की आपको इजाजत नहीं है। इसलिए श्रद्धा बहुत 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 असंभव सी घटना है, आसान नहीं है। कह देना बहुत सरल है, आपके प्रति श्रद्धा है, मगर जो आंतरिक भाव है उनका उदय होना बहुत कठिन है, क्योंकि बुद्धि को दबाना पड़ेगा। बुद्धि से जो भाव अहंकार के भाव उसको रोक पाना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। देखिए श्रद्धा बड़ी जैसे ये एक ऐसा फूल है भगवान की भाषा में जो लाखों में एक बार खिलता है, श्रद्धा का फूल। लेकिन जब खिलता है तो अंतस के द्वार सारे खुल जाते हैं। जो श्रद्धा रहित है वो जन्मों के मरण के चक्कर में सर्वदा के लिए पड़ा रहता है। ये भगवान की श्रद्धा। तो श्रद्धा की बात जो है भगवान की अगले श्लोक में भगवान ये कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे अव्यक्त रूप से यह सारा जगत परिपूर्ण है, मेरे अव्यक्त रूप से। अब उन्होंने देखिए मुख्य बात ये समझे कि श्रद्धा की इतनी चर्चा क्यों की अभी पिछले श्लोक में, इसलिए चर्चा की श्रद्धा की। अब जो वो कहने वाले हैं उसको तो आप एक लाइन मानने को तैयार नहीं होंगे यदि आपके अंदर श्रद्धा के भाव। इसलिए पहले उन्होंने ये भाव जागृत किए, क्योंकि उन्हें आगे की बात समझाना। आप समझ ही नहीं सकते अब जो आ रहा है अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। वो क्या कहते हैं सुनिए, मेरे अव्यक्त रूप से यह सारा जगत भरपूर है। अव्यक्त रूप से, व्यक्त नहीं है, और सब भूतों में मैं स्थित हूं, सारे प्राणियों में स्थित हूं, पर उनमें मैं स्थित नहीं हूं। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं मगर मैं उनमें स्थित नहीं। कितनी विचित्र सी बात है। किसी गणित वाले से आप कहोगे तो वो ठोकर मार देगा, क्या बकवास कर रहे हो। आप कहते हो कि वो मुझ में स्थित है मगर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये बिना श्रद्धा के आप नहीं समझ सकते। आगे इसका पूरा वृतांत आएगा, अभी तो श्लोक की अर्थ अपन ले रहे हैं। वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरे योग सामर्थ्य को देख मैं सारे भूतों का धारण पोषण करने वाला, सारे भूतों को उत्पन्न करने वाला हूं, मगर वास्तव में भूतों में स्थित नहीं हूं। धारण पोषण मैं कर रहा हूं, सारी की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूं, मगर मैं उनमें स्थित नहीं। वो कहते हैं कि आकाश से उत्पन्न हुआ समस्त विचरण करने वाला वायु सदा आकाश में स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूतों में मेरे में स्थित है, संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। अब देखिए भगवान ने कहा मैं तुझसे परम गोपनीय कहूंगा, अत्यंत पवित्र फल देने वाला है, जिसको जानकर तू इस संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाए। ये कहा था उन्होंने पिछले श्लोक में। यह भी स्पष्ट किया था कि इस रहस्य रूप ज्ञान को तुम तर्क से, बुद्धि से नहीं समझ सके। इसमें तर्क बुद्धि से कैसे समझ सकते हो आपने जो पढ़ा? इसे मात्र श्रद्धा से ही जाना जा सकता है। इसीलिए उन्होंने श्रद्धा के बारे में इतना कहा पिछले श्लोक में। फिर उन्होंने श्रद्धा के महत्व और यथार्थ को प्राणी में कैसे प्रस्फुटित हो इसका पूरा विवरण भी दिया। आप जरा समझें कि जो आगे इन 3 श्लोक का जो था वो जिसमें जो कहा गया तर्क से तो बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, ये हो ही नहीं सकता। श्रद्धा का मार्ग ये है, जब वो ये कहते हैं सब भूत मुझ में स्थित हैं, सब प्राणी भूत मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें नहीं, तो ये बड़ी असंभव सी बात लगती है समझने में। कैसे इस चीज को समझा जाए? मैं उन्हें उत्पन्न करने वाला हूं, पोषण करने वाला हूं, मगर मैं उनमें स्थित नहीं। वो कहते हैं जैसे आकाश से उत्पन्न वायु सदा उसमें स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है। अब तर्क और बुद्धि से इसको कैसे स्वीकारा जा सकता? कतई नहीं स्वीकारा जा सकता कि मेरे में सब स्थित है मगर मैं उनमें स्थित नहीं। तर्क और बुद्धि इसको बिल्कुल मान ही नहीं सकती। इसकी
व्याख्या जब ही होगी, तभी होगी, मगर इसको मात्र श्रद्धा भाव से ही आत्मसात कर सकेंगे आप। और इसके आगे कोई तरीके ही नहीं। इस व्याख्या को स्पष्ट समझने के लिए पहले श्रद्धा के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया कि श्रद्धा का क्या कैसा आकर्षण है। श्रद्धा किस, कोई भी भाव आकर्षण से ही तो पैदा होते हैं। तो आज अपन श्रद्धा के आकर्षण के बाद आज की बात समाप्त करेंगे, 5 मिनट और, उसके बाद अगले कार्यक्रम में लेंगे। देखिए आकर्षण क्या है, जीवन में आकर्षण के बारे में आपने सबने पूरी जानकारी सबको महसूस होता है, एक बड़ा मानवीय गुण है। मगर भगवान कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के आकर्षण हैं जीवन में, 4 श्रेणियां, एक ही आयाम, 4 आयाम कह लीजिए। पहला आकर्षण सूक्ष्म अगर समझें तो एक पत्थर के टुकड़े में भी तमाम तरह के जो अणु परमाणु अंदर घूमते रहते हैं, वो भी एक दूसरे से आकर्षित है। अपन को लगता है स्थिर है, मगर अंदर उनके भी हलचल है। साढ़े अब तो वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो गया। तो ये आकर्षण विद्युतीय आकर्षण माना गया है। विद्युतीय आकर्षण के कारण वो इतना कॉम्पैक्ट रहता है, अंदर में उसके न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये तमाम आपने सुने ही होंगे कुछ ना कुछ, तो ये सब घूमते रहते हैं। तो एक तो ये आकर्षण हो गया। इसमें क्या है, वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट हुआ है कि 2 बिंदु हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के बीच में आकर्षण होता रहता है, ये विद्युतीय आकर्षण। दूसरा आकर्षण की अभिव्यक्ति जो स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण के बारे में आपको सबको मालूम है, उसको क्या कहते हैं, यौन आकर्षण कहलाता है। तीसरा आकर्षण है जो इससे थोड़ा सा ऊपर हटते हैं, जिसको यौन से जो प्रभावित नहीं होता मगर उसका प्रभाव भी है, यौन संबंध उसकी जरूर, उसको प्रेम कहते हैं। पहला विद्युत, दूसरा यौन आकर्षण, और तीसरा आकर्षण प्रेम का आकर्षण। प्रेम का आकर्षण किसके बीच में होता है, जैसे माँ और बेटे के बीच में जो आकर्षण, प्रेम के बस आकर्षण है। प्रेम की ऊर्जा से ही कवि, चित्रकार, कलाकार, साहित्यकार बनते हैं। वो जो ऊर्जा उनकी है काम करने को, प्रेम बस है। तो प्रेम के आकर्षण से ही चित्र बनते हैं, प्रेम के आकर्षण से ही कविताएं लिखी जा सकती हैं, और प्रेम के आकर्षण से ही साहित्यकार साहित्य रच सकता है। वो जान पाते हैं प्रेम भी एक प्रगाढ़ ऊर्जा है, सौंदर्य से उसका गहरा संबंध है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, सौंदर्य से उसका गहरा संबंध है, आकर्षण, जब ही वो चीजें उदय हो सकती है, उसके परिणाम हम खोज देखते हैं। ये तो हो गया प्रेम। और अब जो चौथा आकर्षण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आप भगवान के द्वारा जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो अब वो कहने जा रहे हैं। देखिए अपन ने अभी तक कितने आकर्षण समझे, निर्जीव पदार्थों के आकर्षण है, उसको विद्युतीय आकर्षण कहा गया। जो शरीर के बीच में बायोलॉजिकल रूप से जो आकर्षण है उसको यौन कहा गया। जो मनों के बीच में आकर्षण है उसको प्रेम कहा गया। अब चौथा क्या है, चौथा है जब 2 आत्माओं के बीच में आकर्षण है। जो 2 आत्माओं के बीच में जो आकर्षण होता है उसको श्रद्धा कहा। वो श्रद्धा का महत्व बता रहा है, इसलिए उन्होंने इतने आकर्षण की अपन ने चर्चा की। तो जो आत्माओं के बीच में जो आकर्षण होगा वही श्रद्धा का जन्म होगा। ये परम आकर्षण है, श्रेष्ठतम आकर्षण। और मात्र कह देना कि श्रद्धालु अर्थहीन है। सच्ची श्रद्धा कब होगी, जब आपके बीच में रूपांतरण दृष्टिगोचर होने लगेगा, ईश्वर का अनुभव होगा, ईश्वर की अनुभूति होने लगी। जैसे ये जो श्रद्धा का भाव है, आत्मीय आकर्षण का भाव है, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको सहजता से, गुरु और शिष्य के बीच में। गुरु और शिष्य के बीच में जो आत्मीय आकर्षण है वो आत्मा का आकर्षण, यही आत्मा और आत्मा का आकर्षण है। देखिए जैसे आपको हमारे जो गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक, उनकी मृत्यु तो 90s में हो गई थी। कई ऐसे भी लोग हैं जो आज गुरु जी से परम श्रद्धा से जुड़े हैं, जिनका जन्म उनकी मृत्यु के बाद, मगर उनका लगाव काय का लगाव है, आत्मा का लगाव है। आत्मीय रूप से जुड़ने के लिए शरीर गौण हो जाता है, यही श्रद्धा है। श्रद्धा में शरीर का मन का कोई संबंध नहीं। तो ये बात है, इसका आगे का विश्लेषण आगे लेंगे। आज का समय पूरा हुआ।